चलिए खबर की ओर बात करते हैं। छठ पूजा के बाद आने जाने के लिए 66 स्पेशल ट्रेन चलेगी, लेकिन बिहार झारखंड समेत कई स्टेशन से दिल्ली मुंबई समेत प्रमुख शहर जाएगी। चलिए आपको बताते हैं। छठ पूजा के बाद आने जाने यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन के लिए पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, सरासा, जयनगर, गया, धनबाद आदि स्टेशन से नई दिल्ली, बेंगलौर, मुंबई सहित अन्य प्रमुख स्टेशन 66 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। एक और बड़ी खबर जो कि उपेंद्र कुशवाहा बोले बीमार लालू से प्रचार करवा रही है, लेकिन आरजेडी गया में चुनाव से पहले राजद नेता रुपये बांटते पकड़ाए गए। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के उपचुनाव के एनडीए की जीत होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो भी दावा कर रहे हैं, लेकिन बीमार लालू प्रसाद यादव से चुनाव प्रचार करवाई जा रही है, इसको पता चुनाव के बाद ही चलेगा। बीजेपी का कोई औकात दिखा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार ने बोला। आरजेडी बोले हॉकी चैंपियंस के शुभारंभ में खेल मंत्री दोनों डिप्टी सीएम का आता पता नहीं है, लेकिन बीजेपी का हुआ पलटवार। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को राजगीर में एशिया महिला हॉकी चैंपियंस का शुभारंभ किए थे। लेकिन वहीं इस बार मामले में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि कल महिलाओं हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन खेल मंत्री तो आता पता ही नहीं है। एक और बड़ी खबर जो कि हमारे वोट से सीएम बने हैं तो हम हल्के में मत लो, लेकिन वफा संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नीतीश कुमार को दी धमकी। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलान उमरेन महफूज रहमान को मंगलवार को दिल्ली में दिए बयान पर बिहार से सियासी पर चढ़ा गया है। लेकिन महफूज रहमान ने सीएम नीतीश कुमार की धमकी दे दी है। साथ में ही उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू को नायडू को चेतावनी दी जाती है। जीविका दीदी ने 10 सूत्री मांगों को लेकर किया खड़ा प्रदर्शन, लेकिन कटिहार में मानदेय 25,000 करने की मांग कहाँ काम से निकालने की धमकी देने हो गए बंद। लेकिन कटिहार को रामालय के सामने मंगलवार को जीविका दीदी ने 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किए खड़े। लेकिन इस मौके पर सभी प्रखंडों से आई जीविका दीदी का प्रदर्शन में शामिल हुए। इन्होंने अपनी 10 सूत्री मांगों को उठाया प्रदर्शन, लेकिन मौके पर जमाकर नारेबाजी करते हुए कहा 2,000 रुपया सैलरी दी जाएगी। बिहार में हुआ खेला चालू, लेकिन आरपी सिन्हा ने कहा आशा के पदाधिकारियों को किया ऐलान। प्रद्युम्न सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष, पंचम श्रद्धालुओं को मिला बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन 31 अक्टूबर को बनाई थी पार्टी, लेकिन उन्होंने आरपी सिन्हा ने अपनी नई पार्टी को आशा के पदाधिकारी के नाम का दिया ऐलान कर दिए हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार स्थानांक ऊपर पंचम श्रद्धा के उपाध्यक्ष मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 500 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज गोपालगंज में पटना से पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। जमीन का लिया जायजा, लेकिन गोपालगंज के थावे प्रखंड के चनवे गांव की स्थिति सरकारी फार्म के जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसको लेकर पटना स्वास्थ्य विभाग की टीम व बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने प्रस्तावित किया है, लेकिन जमीन का जायजा लिया गया है और जमीन को लेकर टीम ने समीक्षा की बैठक कर रही है। एक और बड़ी खबर जो कि दरभंगा AIIMS की पहले ईंटा रखेंगे, लेकिन PM 750 बेड होंगे, लेकिन 8 करोड़ लोगों को होगा फायदा। दरभंगा को तीसरा रेलवे स्टेशन भी मिलेगा। लेकिन बिहार की 4 विधानसभा सीट पर वेटिंग के बीच विधानसभा के चुनाव भी है। लेकिन PM नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा आ रहे हैं। वे सुबह 9 बजे से दरभंगा एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। इसके बाद दरभंगा एम्स की अधिकारियों सील में बैठक करने जाएंगे। एक और बड़ी खबर जो कि नालंदा में 3.66 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड, लेकिन 5 लाख तक निःशुल्क इलाज। लाभुकों को संख्या 26 लाख से ज़्यादा हुई। लेकिन नालंदा के जिले में 3,66,143 वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड वंदन कार्ड से जोड़ने का योजना के मूर्त रूप निकाली दी गई है। लेकिन इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक निःशुल्क इलाज के लिए दिया जाएगा। 24 नवंबर को जांच बिठाऊंगा, गरीबों को लूटने वाले नहीं बचाने वाले हैं सम्राट चौधरी। लेकिन कैमूर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को पिटाने वाले भभुआ जेल में बंद करवा देंगे। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कैमूर के रामगढ़ में राजद पर हमला बोला है। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मेरे पार्टी को लोग के साथ गलत काम करता है तो उसके भभुआ जेल में बंद करवा देंगे।